जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं जीके डेली क्लास। तो डेली की तरह आज भी हम लेके आए हैं जीके का 30 क्वेश्चन। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कर रहा है रानी की वाव क्या है। क्वेश्चन कर रहा है रानी की वाव क्या है। ऑप्शन है नल, कुआं, बावड़ी, तालाब। और रानी की वाव क्या है? क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट, रानी की वाव क्या है। ऑप्शन है नल, कुआं, बावड़ी, तालाब। तो रानी की वाव क्या थी? क्या है? बावड़ी। क्या? बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कर रहा है पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के लिए सम्मानित में निकाली जाती है, सम्मान में निकाली जाती है। क्वेश्चन कर रहा है पुरी पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन है राम, कार्तिकेय, शिव, जगन्नाथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? किस देवता, उरी किस देवता के हिंदी देवता में सम्मानित में निकाली जाती है रथ यात्रा? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। किस देवता के? जगन्नाथ। और ये है कहां पे? कहां पे है? उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है। मौद्रिक इकाई क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? ऑप्शन है पाउंड, डॉलर, रैंड, रुपया। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करिए। क्या होगा? रुपया कहां का है? ये रुपया है भारत, पाक, नेपाल। और डॉलर कहां का हो जाएगा? अमेरिका का। और क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है। क्या हो जाएगा आंसर? रैंड। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? रैंड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है नटवरी शैली का संबंध किस राज्य से है। क्वेश्चन कह रहा है नटवरी शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात। तुम्हारा आंसर क्या होगा? नटवरी शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? नटवरी शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन है आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी। तो आप आंसर कमेंट कीजिए। हर क्लास में हम खेल से संबंधित 2 क्वेश्चन कराते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। क्या? आइस हॉकी। और बेसबॉल कहां का है? बेसबॉल कहां का है? अमेरिका का। कहां का? अमेरिका का। और रग्बी? रग्बी कहां का हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कहां का? न्यूजीलैंड। और ऑप्शन कौन सा है? फुटबॉल। फुटबॉल कहां का हो जाएगा? फुटबॉल हमारा कहां का है? कहां का है बताइए? ब्राजील का। कहां का? ब्राजील का।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन है नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। और क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? जापान। क्या? जापान। और क्वेश्चन हम पूछ ले मध्यरात्रि का देश। क्वेश्चन कर रहा है नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का देश। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्राजील। तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कर रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बापू जी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बापू जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से। किससे? पंजाब केसरी के नाम से। और महात्मा गांधी को? राष्ट्रपिता। और क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बापूजी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जगजीवन राम। कौन? जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कर रहा है कतर की राजधानी क्या है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि कतर की राजधानी क्या है। ऑप्शन है बगदाद, दोहा, ममना, अबू धाबी। तो आंसर कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा। और हमने आपको हर क्लास में यही बताते आ रहे हैं कि आपकी जितने राजधानियां, देश की राजधानियां आप पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट करिए। अगर आपको नहीं पता तो आप कॉपी में नोट करते जाइए। और आपके ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिखेगा, किसी ना किसी एक शिफ्ट में दिखेगा। तो कतर की राजधानी क्या है? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 का रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन का रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मार्च, 11 मार्च, 22 मार्च, 8 फरवरी। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 का रहा है माराडोना का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन का रहा है माराडोना का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज। तो माराडोना का संबंध किस खेल से है? कमेंट कीजिए। बताइए।
माराडोना का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन कह रहा है रिंकू सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, दौड़, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो रिंकू सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। किससे होगा? यदि क्वेश्चन पूछ ले क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ ले क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आंसर कमेंट कीजिए। अब वर्दी दूर नहीं, 2026। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। 11 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 का रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी क्या थी? महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछा आपसे प्रथम राष्ट्रपति, और पंडित जवाहरलाल कौन थे? ये पुरुषों में थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कर रहा है बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन कर रहा है बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, असम, केरल। तो बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। तो किससे हो जाएगा? असम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। किससे? असम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का रहा है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी किनारे है? गंगा। आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। और वाराणसी शहर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का रहा है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन का रहा है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है रग्बी, पोलो, बेसबॉल, वाटर पोलो। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, तो कौन सा? बेसबॉल। आंसर क्या हो जाएगा? बेसबॉल।
क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है फिनलैंड की राजधानी क्या क्या है। क्वेश्चन कर रहा है फिनलैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन है ताशकंद, विक्टोरिया, दिल्ली, हेलसिंकी। हेलसिंकी तो क्या हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा। हेलसिंकी ऑप्शन डी। फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो राजधानी क्या है हेलसिंकी। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 का रहा है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा उड़ीसा। कहां पे उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा 19 भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। आंसर क्या हो जाएगा गंगा। कौन सी नदी गंगा। यदि आपसे पूछ ले गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। कौन सी है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। बताइए गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ऑप्शन क्या होगा यमुना नदी। कौन सी यमुना नदी। आंसर हमारा हो जाएगा यमुना। ये हमारा आंसर हो जाएगा गंगा की सहायक नदी कौन सी है यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन 20 कर रहा है लेबनान की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि लेबनान की मुद्रा क्या है। लेबनान की मुद्रा क्या है। पाउंड, यूरो, डॉलर, क्रोन। तो डॉलर कहां की मुद्रा है। अभी हमने बताया पीछे क्वेश्चन में कहां का अमेरिका का। और क्वेश्चन कर रहा है लेबनान की मुद्रा क्या है। तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा लेबनान की मुद्रा क्या है पाउंड। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन 21 कर रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद नवाडे, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाना जाता है। ओल्ड मैन के नाम से। किस नाम से ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से ओल्ड मैन के नाम से। और क्वेश्चन कर रहा है क्या कहते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कर रहा है इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन कर रहा है
इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। आंसर फर्स्ट। और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कर रहा है तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन कर रहा है तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आंसर कमेंट कीजिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर किस राज्य में है? बताइए। मध्य प्रदेश में कौन सी मंदिर है? उज्जैन। कौन सा? उज्जैन। और कर्नाटक में हम्पी। और क्वेश्चन पूछ रहा है बालाजी, तिरुपति बालाजी का मंदिर किस भारत के किस राज्य में है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहां पे है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन 24 कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है माहेश्वरी देवी, आशा पूर्णा, इंदिरा गांधी, प्रतिभा रे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आशा पूर्णा। क्या? आशा पूर्णा देवी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन 25 का रहा है एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी है? क्वेश्चन का रहा है एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी है? ऑप्शन है हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी, स्टालिन। तो आंसर कमेंट कीजिए। एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसकी है? हिटलर की। किसकी? हिटलर की। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन 26 का रहा है बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन का रहा है बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लाला मुरलीधर, आशुतोष मुखर्जी, पंडित नेकीराम, लाला लाजपत राय। बताइए। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। और बंगाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। किसको? आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन 27 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 जनवरी, 28 अप्रैल। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 जनवरी, 28 अप्रैल। हमारा आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28
फरवरी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 है, पुष्कर मेला का आयोजन कहां पर होता है? क्वेश्चन है, पुष्कर मेला का आयोजन कहां पर होता है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? और बिहार में कौन सा मेला होता है? सोनपुर। सोनपुर मेला किसके लिए? पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, पशुओं के लिए। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ जो भी आप पे चल रहा है, कौन सा? महाकुंभ। और क्वेश्चन पूछ रहा पुष्कर मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 का रहा है तमिलनाडु राज्य की मुख्य भाषा क्या है? क्वेश्चन का रहा है तमिलनाडु राज्य की मुख्य भाषा क्या है? बताइए। तो मलयालम कहां की राजभाषा है? केरल। कन्नड़, कन्नड़ हमारा हो जाएगा कर्नाटक। कहां? कर्नाटक। और तेलुगु जो है हमारा आंध्र प्रदेश। कहां? आंध्र प्रदेश। और क्वेश्चन पूछ रहा है तमिलनाडु किस राज्य की मुख्य भाषा है? तो किस राज्य की है? तमिल। तमिल राज्य की मुख्य भाषा क्या है? तमिल। क्वेश्चन नंबर 30, आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है नौका आयन, नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? क्वेश्चन कर रहा है नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? ऑप्शन है विशु, ओणम, पोंगल, नवरात्रि। तो क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट कीजिए। और यहां विशु नहीं होगा, यहां बिहू होगा। क्या होगा? बिहू। क्या हो जाएगा? बिहू। या बना लीजिए बिहू। क्या होगा? बिहू। अब बताइए, और बिहू हमारा कहां पे होता है? कहां पे? असम में। कहां पे? असम में। और पोंगल जो है, पोंगल कहां होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। और नवरात्रि जो है हमारा कहां पे होता है? नवरात्रि बताइए कहां का त्योहार है? बताइए। गुजरात। बहुत फेमस है। कहां पे? गुजरात में। कहां होता है? गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन है, ऑप्शन बी, नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? ओणम का। ओणम कहां मनाया जाता है? केरल में। कहां पे? केरल में। चार के चारों ऑप्शन आपका एक्सप्लेन है, आप कॉपी में नोट करते जाइए, जिससे आपको पता चले कि हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो जो अभी आप लोग गलत कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि हमें 2026 में एकदम रप्पा रप्पा पेपर को काटना है। युवा डिफेंस क्लासेस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आप युवा डिफेंस क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।